ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। हम जो भी यहाँ पर इससे शेयर करते हैं इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे कि साल 2021 इख्तिताम के ऊपर है और साल 2022 आगाज के ऊपर है। साल 2021 में हमने क्या खोया और क्या पाया, साल 2022 में मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन होगी और मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी। साल 2021 का जब आगाज हुआ था तब ये एक्सपेक्टेशन थी कि बजट बेहतर होगा और मार्केट एक वेल परफॉर्म करेगी। हमने देखा कि बजट बेहतरीन आया और मार्केट ने एक टाइम में 48,981 का हाई भी लिया, लेकिन मार्केट ज्यादा हाई परफॉर्म इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमने देखा कि मार्केट एक नेगेटिव साइड पर रही और मार्केट मुसलसल 5 से 6,000 पॉइंट माइनस के दरमियान रेंज बाउंड ट्रेड करती रही। इस दरमियान अगर हम इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स में इतनी गिरावट नहीं हुई जितनी स्टॉक्स में गिरावट हुई। स्टॉक्स तकरीबन 60 to 65% डिक्लाइन कर गए। जो वजूहात थी वो वजूहात में ये थी कि सबसे पहले डॉलर का बढ़ जाना, डॉलर जो है 155 से 178 तक हो गया। सेकंड नंबर पर कोल प्राइस का बढ़ जाना, कमोडिटीज प्राइस का हाई सेट पर जाना, इवन के यानी पाक रुपीस का डेप्रिशिएट होना, इंटरेस्ट रेट में यानी 7% से 9.5% तक यानी बढ़ जाना। फिर ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारी वजूहात बनी, जिसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर स्टॉक्स के रेट्स में डिस्काउंट होना शुरू हुए। साथ ही इंडेक्स भी आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आया। 43,000 से लेके और 47,000 तक मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही। मुख्तलिफ रूमर्स, मुख्तलिफ यानी इसमें सेनेट के भी इलेक्शन रहे, इसमें मिनी बजट भी रहा और इसमें मुख्तलिफ वजूहात जो गवर्नमेंट के हवाले से पॉलिटिकल भी अनसर्टेनिटी नजर आई। तो ओवरऑल साल 2021 जैसे कि इख्तिताम के ऊपर है और साल 2022 जैसे कि आगाज के ऊपर है, तो इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई है जिसमें ये एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि 2022 में क्या 10,000 से लेके 20,000 पॉइंट बढ़ सकती है मार्केट, क्योंकि मुख्तलिफ फोरम पे मुख्तलिफ चैनल्स मुख्तलिफ यानी कि ब्रोकरेज हाउस ये टारगेट दे रहे हैं कि मार्केट जो है आपकी 50,000 हो सकती है, 55,000 हो सकती है, 60,000 हो सकती है। लेकिन मार्केट जो है यानी टेक्निकल के मुताबिक किस तरह परफॉर्म कर सकती है और जो मार्केट में इस वक्त जो 2022 के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। मार्केट अगर 10 से 20,000 पॉइंट बढ़ती है तो इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज, एक बहुत अच्छा यानी एक्सपोजर मिल सकता है इस लेवल्स के ऊपर। इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल चार्ट के, टेक्निकल ग्राफ के ऊपर, जो हमने स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए बनाई है। तो स्पेशल रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और इसका जायजा लेते हैं कि मार्केट साल 2022 में किस तरह से परफॉर्म करेगी। टेक्निकल स्पेशल रिपोर्ट का जायजा लेते हैं कि 2022 में मार्केट किस तरह से परफॉर्म करेगी और पिछले सालों में मार्केट ने किस तरह की परफॉर्म किया था मार्केट ने, और आने वाले साल यानी कि 2022 में मार्केट की परफॉर्मेंस किस तरह से रहेगी और मार्केट किस तरह यानी कि जो बुलिश ट्रेंड की तरफ यानी कि कन्वर्ट हो सकता है। इस रिपोर्ट को थोड़ा सा समझते हैं। ये हमने थोड़ी सी एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई है आपके लिए ताकि इसके अंदर आप समझ सके और मार्केट की आने वाली मूव किस तरह से होगी। सबसे पहले बात करते हैं 2014 की, जब नून लीग की गवर्नमेंट इक्तदार में आई थी। उस वक्त इंडेक्स जो था 21,476 के करीब था। इंडेक्स में एक रैली बनी 14,995 पॉइंट की। इंडेक्स यानी कि गेन इंडेक्स जो ट्रेड कर रहा था 36,471 के करीब, यानी कि ऑलमोस्ट 14,995 का मार्केट ने गेन किया और मार्केट एक पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड की तरफ थी। उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 1 ईयर में 2015 से लेकर 16 के ईयर में इंडेक्स डिक्लाइन हुआ 29,784 पॉइंट के पास, यानी कि इंडेक्स आ गया था 29,784 के करीब और 6,687 पॉइंट डिक्लाइन हुए, यानी कि मार्केट ने तकरीबन 6,687 पॉइंट की करेक्शन ली क्योंकि मार्केट उससे पहले 14,995 पॉइंट गेन कर चुकी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट यानी कि तकरीबन 2016 से लेकर 2017 में जब आखिरी ईयर रह गया था नून लीग का, उसमें मार्केट ने गेन किया 23,343 पॉइंट,
जिसपे इंडेक्स ने हाई बनाया 53,127 2017 में, और इंडेक्स ने 23,343 पॉइंट का गेन किया आफ्टर, यानी कि 6,687 पॉइंट डिक्लाइन करने के बाद। तो इंडेक्स की ये मोमेंटम रही थी यानी कि पिछली गवर्नमेंट में। इसके बाद हमने देखा कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट यानी आई इक्तदार में, तो हमने 27,000 के इंडेक्स को देखा 2020 में, जिसमें इंडेक्स यानी कि 27,046 के करीब आ चुका था और डिक्लाइन कर चुका था। इसके बाद 2020 से लेकर 2021 जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ, इसमें इंडेक्स ने गेन किया 21,935 पॉइंट का, और इंडेक्स ने हाई बनाया 2021 में 48,981, यानी कि ऑलमोस्ट मार्केट 21,935 पॉइंट गेन कर चुकी थी। इंडेक्स ने 2021 में डिक्लाइन लिया 6,266 पॉइंट, और इंडेक्स आ गया आपका 42,715 के करीब। इंडेक्स ने अपनी करेक्शन डन की, जिस तरह पिछली गवर्नमेंट में इंडेक्स ने 6,687 पॉइंट की करेक्शन को डन किया था। सेम पैटर्न के ऊपर हमने देखा कि इंडेक्स ने इस साल भी 6,266 पॉइंट की करेक्शन डन की। इसके बाद जो देखा जाए तो अब लास्ट जैसे कि जो 2022 है, यानी 2022 से 2023, यानी 2022 1 जनवरी से लेकर 2022 दिसंबर तक इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि इंडेक्स वंस अगेन, जैसे कि नून लीग की गवर्नमेंट में 23,000 पॉइंट का गेन हुआ था, तो इंशाल्लाह हम ये देख सकते हैं कि 2022 में इंडेक्स वंस अगेन 10 से 1000 पॉइंट से लेके 20,000 पॉइंट यानी कि गेन कर सकता है। यानी कि इंडेक्स के जो रेजिस्टेंट जो इंडेक्स एक्सपेक्टेड है 48,000, 50,000, 53,000, 55,000, 57,000 और 60,000 ये क्या एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से अगर हम जैसे कि दोनों का मवाजना करें तो इस फ्रेम में जो है आपका जो इंडेक्स एक्यूमुलेशन यानी कि कंसोलिडेशन फेज में था, क्योंकि एक हैवी गेन किया था, इसकी वजह से कंसोलिडेशन फेज में रहा और एक्यूमुलेट होता रहा। करेक्शन डन करने के बाद एक रैली बनी। इसी तरीके से इंडेक्स ने एक हैवी गेन किया था 21,935 पॉइंट का, तो इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर रहा है। तो उसके बाद एक्सपेक्टेड यही था कि 2022 में इंशाल्लाह इंडेक्स अपना यानी हाई साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि 42,700 इंडेक्स अपने लो को सस्टेन कर चुका है। अच्छा, इंडेक्स की सपोर्ट्स लेवल्स क्या होंगे? मिसाल है, अगर इंडेक्स 42,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर एक्सपेक्टेड होगा 43,000 से लेके 40,000 ये इंडेक्स के सपोर्ट लेवल होंगे। अगर ये लेवल जैसे 42,700 अगर ब्रेक होता है तो फिर यानी कि 40,000 हमारा यानी कि 43,000 अगर लेवल ब्रेक होता है तो हमारा जो सपोर्ट होगा 40,000 होगा। 40,000 से भी ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है रिकवरी की तरफ, यानी कि यानी बुलिश ट्रेंड की तरफ जा सकती है, क्योंकि 40,000 सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स के जो टारगेट्स होंगे 50, 55,000 और 60,000 ये टारगेट्स होंगे। ये रिपोर्ट जो हमने बनाई थी 1 दिसंबर को बनाई थी, यहां पर आपको डेट नजर आ रही होगी 1 दिसंबर। इसको जो हमने जो वीडियो पे जो यूट्यूब पे शेयर कर रहे हैं वो यानी कि अब शेयर कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस वक्त जो इंडेक्स ट्रेड कर रहा था 45,368 के पास ट्रेड कर रहा था, और हमारी ये फोरकास्ट थी कि इंडेक्स यानी कि 43 के पास भी सपोर्ट को सस्टेन कर सकता है या 40 को कर सकता है। तो हमने देखा कि इंडेक्स ने सपोर्ट को सस्टेन किया, 42,715 का इंडेक्स ने लो बनाया 14 दिसंबर को, और फिर इस लो को इंडेक्स ने सपोर्ट लेवल यानी कि इस लेवल को सपोर्ट बनाया और इस लेवल को सस्टेन किया। ये 1 दिसंबर को यानी कि हमारी ये कॉल दी गई थी कि मार्केट 43 भी ब्रेक कर सकती है और 40 तक भी जा सकती है अगर 43 को सस्टेन नहीं करती, लेकिन मार्केट ने 42,700 को सस्टेन किया। इसके बाद ये जो रिपोर्ट शेयर की गई थी 1 दिसंबर को शेयर की गई थी। इसके बाद से हम देख रहे हैं मुख्तलिफ ब्रोकरेज हाउस जो है 50,000, 55,000 और 60,000 की भी बात यानी कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी अनसर्टेनिटी क्लियर होते हुए नजर आ रही है। तो इस ग्राफ के मुताबिक इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट आपकी बेहतर परफॉर्म कर सकती है और सपोर्ट लेवल को यानी कि जैसे सस्टेन करेगी। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट जो अपने जो टारगेट्स हैं जो हमने आपको ऊपर के लेवल पे बताए 48, 50, 53 यानी 55, 57 और 60,000 यानी 42,700 अगर लो बना रहता है तो यहां से हमारे 10,000 पॉइंट 52,700 पे खत्म होते हैं और 20,000 पॉइंट यानी कि 62,000 की तरफ जाते हैं। तो इंडेक्स हम एक्सपेक्टेड है कि 2022 में यानी कि 50,000 पॉइंट से लेके 55,000 और 60,000 पॉइंट तक मार्केट मूव कर सकती है टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर। ये एक बहुत अच्छा मौका होगा जिसके ऊपर स्टॉक्स में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और साथ ही एक अच्छा गेन हासिल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। तो ये एक स्पेशल रिपोर्ट बनाई गई थी जो आपके साथ शेयर की गई। टेक्निकल रिपोर्ट का हमने जायजा लिया और इस पे ये चीज वाज़ेह हुई कि इंडेक्स आपका साल 2022 में जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके मुताबिक इंडेक्स परफॉर्म कर सकता है और इंडेक्स हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। इसके साथ ही मुख्तलिफ लीडिंग हाउस भी
इस चीज की फोरकास्ट कर रहे हैं कि आने वाला जो साल होगा 2022 उसमें मार्केट एक बेस्ट परफॉर्म करेगी। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है अगर देखा जाए तो लास्ट हमने जो एक्सपेक्टेशन दी थी 2020 में जब कोविड-19 था, उस वक्त इंडेक्स था आपका 27,000। उस वक्त अगर देखा जाए तो तकरीबन हर फोरम पे नेगेटिविटी थी, हर फोरम पे ये था कि इंडेक्स आपका जो है वो डिक्लाइन कर जाएगा, यानी कि 27 से 22,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। लेकिन जब हमने ये नेगेटिविटी देखी तब हमने मुख्तलिफ फोरम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, यूट्यूब चैनल्स पे, फेसबुक पे हमने ये बताना शुरू किया, टेलीग्राम पे, कि नई मार्केट जो है आपकी यहाँ से बूम करेगी और मार्केट एक न्यू रिकॉर्ड, हाई रिकॉर्ड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2020 में 27,000 से इंडेक्स आपका बाउंस बैक हुआ और 48,981 तक गया। इंडेक्स ने 22,000 पॉइंट की तेजी की, एक रैली बनाई, जिसकी हमने यानी हर चैनल पर ये इसकी रिपोर्ट पहले से शेयर की थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आजकल जो आप यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं मुख्तलिफ यानी कि जो है स्टॉक्स मार्केट के हवाले से वीडियोस बनाई जाती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मुख्तलिफ ऑडियो कॉल्स चलाई जाती हैं। देखा जाए तो इसके फाउंडर हमें, क्योंकि सबसे पहले ये चीज स्टार्ट हमने की और इसके बाद हमें देखते हुए बाकी लोगों ने भी इस चीज को फॉलोअप पे लिया और इसको स्टार्ट किया। ये क्लाइंट के लिए एक बहुत अच्छा, यानी कि एक अच्छा हुआ कि पहले ये होता था कि स्टॉक मार्केट में अवेयरनेस नहीं होती थी, कोई अपडेट नहीं होती थी। जो न्यू इन्वेस्टर आते थे वो यही परेशान होते थे कि हम कहां पर इन्वेस्ट करें, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, और ब्रोकरेज हाउस यही कहते थे कि भाई आप फंडामेंटल को रीड करें, आप इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स पढ़ें, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट उन रिपोर्ट को आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाते, उनको भी टाइम लगता है। तो उन रिपोर्ट को वो एक आम जो क्लाइंट होते थे उनको ये कहते थे कि वो रिपोर्ट पढ़े और अपना जायजा ले। तो इस तरह बड़ी डिफिकल्टीज हो जाती थी क्लाइंट के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस चीज के बाद बहुत से ग्रुप यानी जनरेट हुए, बहुत से यूट्यूब चैनल्स, व्हाट्सएप ग्रुप बने, उसमें कॉल्स दी जाती है, बताया जाता है कि मार्केट ने इस तरह परफॉर्म करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज शेयर की जाती है, जिससे क्लाइंट को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये काविश सक्सेसफुल रही क्लाइंट के हक में और बेहतरी रही, जिससे आज क्लाइंट ना सिर्फ एक मुफीद इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इसको अवेल हो जाती है। इसके साथ ही जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो एक प्लेटफॉर्म देखते हैं कि कहां पे सरमायाकारी करें। कोई रियल एस्टेट की तरफ जाता है, कोई बॉन्ड की तरफ जाता है, कोई यानी बैंक में डिपॉजिट रख के यानी कि रिटर्न हासिल करता है। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट में भी आपको 6 से 12 महीने लगते हैं कोई भी चीज बढ़ने में। इसी तरीके से अगर हम बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर कोई इनाम लगता है तो उसमें भी टाइम लग जाता है, और बॉन्ड्स सम टाइम इनाम नहीं लगते। और अगर हम बैंक की तरफ जाए तो उसका रिटर्न अब भी बहुत कम है पाकिस्तान में, लेकिन स्टॉक मार्केट आपका बेहतरीन रिटर्न देगी और बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है कि जहां पर आप इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमा सकते हैं और एक अच्छी यानी कि उससे रिटर्न हासिल कर सकते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे है कि हर साल कुछ ना कुछ एप्रिसिएशन होती है मार्केट के अंदर, तो इस वक्त सरमायाकारी के लिए बेस्ट है स्टॉक मार्केट। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट हमने बनाई है, इस रिपोर्ट के हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ जो यानी कि डीलर्स, मुख्तलिफ ट्रेडर्स जो मुझसे इख्तलाफ राय रखते हैं, तो अक्सर और बेशतर वो मुझसे अगेंस्ट भी होते हैं, क्योंकि 27,000 के इंडेक्स पर भी वो मुझसे अगेंस्ट है जब मैंने 22,000 पॉइंट की तेजी की थी। और आज भी जब मैं 10 से 20,000 पॉइंट की, जैसे कि मैंने एक रिपोर्ट बनाई है कि टेक्निकल के मुताबिक 10 से 20,000 पॉइंट बढ़ सकती है 2022 में मार्केट, और मार्केट एक गेन कर सकती है। तो जो मुख्तलिफ राय रखने वाले, जो अगेंस्ट जो पीपल हैं, तो वो ये भी कर सकते हैं ट्रेडर्स कि मेरी इस वीडियो की एक क्लिप को, 15 सेकंड की क्लिप को या 20 सेकंड की क्लिप को उसको कट करके और उसको प्रेजेंट भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ फोरम पे भी चला सकते हैं और कह सकते हैं देखें कामरान मेमन बावानी 60,000 की बात कर रहा था और आज मार्केट 500 पॉइंट गिर गई है। तो उनके लिए ये अर्ज है कि ये जो व्यू है मेरा 1 साल का व्यू है, 2022 1 जनवरी से लेके 2022 यानी दिसंबर तक। अच्छा, इस व्यू में ये है कि इस व्यू के अंदर आपको सपोर्ट लेवल बताए गए, आपको रेजिस्टेंस लेवल भी बताए गए। अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाते हैं तो ये व्यू वर्क नहीं करेगा। अगर जैसे मिसाल है, अगर यही सारे अवामिल रहते हैं, जैसे कि मिसाल को खुदा ना खासा कोई अनसर्टेनिटी हो जाती है, जैसे कि इमरान खान साहब पीटीआई की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, या खुदा ना खासा कोई मार्शल लॉ या कोई इस तरह की चीज हो जाती है, तो उस वक्त जो यानी टेक्निकल चार्ट होंगे उनकी मूवमेंट चेंज हो जाएगी, क्योंकि एब नॉर्मल सिचुएशन में मूवमेंट चेंज हो जाती है। तो ये जो रिपोर्ट है
वो एक दिन के लिए नहीं है, एक मिनट के लिए नहीं है, एक घंटे के लिए नहीं है, ये पूरे एक साल की रिपोर्ट है। एक साल में 2022 1 जनवरी से लेकर 2022 दिसंबर यानी कि 31 दिसंबर 2022 तक ये रिपोर्ट यानी है। इसके मुताबिक अगर कोई नया इशू या कोई ऐसी चीज नहीं होती तो इसको हम यानी कि इंशाल्लाह देखेंगे कि 10 से 20,000 पॉइंट बढ़ सकती है। और ये रिपोर्ट जो हमने बनाई थी 1 दिसंबर को बनाई थी और हमने अपने ग्रुप में अपने प्राइवेट क्लाइंट के साथ स्पेशल ग्रुप में शेयर की थी। इसके साथ ही अब जो ब्रोकरेज हाउसेज भी हैं वो 55,000 और 60,000 की बात कर रहे हैं, वो 62,000 की बात कर रहे हैं। क्यों कि इस तरह के अवामिल बन रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम इशू रिजॉल्व हो चुके हैं सिवाय IMF के। IMF का एक इशू रहता है और इंशाल्लाह हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि IMF के इशू के बाद यानी कि मार्केट में मजीद बेहतरी के मौके यानी कि नजर आएंगे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी है उनका भी यही कहना है कि जैसे ही हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं उसके बाद डॉलर के ऊपर हम दबाव देखेंगे। डॉलर जो हमारा ओवरसोल्ड पर है इंशाल्लाह, ओवरबोट के ऊपर है डॉलर, तो हम इसमें कमी देखेंगे। 5 रुपीस हमारा ओवरसोल्ड के ऊपर है तो इसमें इंशाल्लाह हम एप्रिसिएशन देखेंगे। इसके अलावा जो महंगाई हुई है, जो कमोडिटीज के प्राइस हाई हुए, स्लोली ग्रेजुअली हम इसमें कमी देखेंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि 2022 बेहतरीन ईयर होगा और इसमें बेहतरीन यानी कि रिजल्ट होगा। इसके लिए अगर आप हमारे स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल ग्रुप में बाकायदा आपको स्टॉक की कॉल दी जाएंगी। जैसे कि 27,000 इंडेक्स के लेवल पर जनरल टायर 40 रुपीज का था, 35 रुपीज का था। हमने सबसे पहले कॉल चलाई कि 90 रुपीज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कॉल्स के बाद 90 रुपीज हुआ। इसके बाद GHNL 60 रुपए के करीब था, हमने कॉल दी थी कि 140 तक जाएगा, 140 तक गया। इसके अलावा GHNI हमारी कॉल थी लोअर साइड पर और हाई साइड पर गया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स थे जिसकी हमने कॉल दी। तो इसलिए आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। मैं और मेरी टीम आपको गाइड करेगी और 2022 की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको अवेल करने में आपकी मुकम्मल आपकी रहनुमाई करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज।